किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता तो बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती है तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उस प्रार्थना करते कि वह नाचे ताकि बारिश हो जाए। कुछ दिनों बाद 3 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें पता चला कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो वह ऐसी बात पर हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 3 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे और साधु को सारी बात बताई। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वह लड़का आधा घंटा तक नाचता रहा। फिर वह थक गया और थक कर बैठ गया, लेकिन बारिश के बादल भी दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। वह भी नाचता रहा, किंतु बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा करते करते तीनों लड़के थक कर बैठ गए। अब साधु की बारी आई। उसने नाचना शुरू किया। वह नाच रहा, किंतु बारिश नहीं आई। उसे 2 घंटे बीत गए, किंतु वह लगातार बिना रुके नाचता रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगे। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर 3 लड़के दंग रह गए और उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और साधु से कहा, आपने क्या विचित्र है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो आपके नाचने पर बारिश होने लगी। साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों को ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि जब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। जीवन में सफलता पाने वाले में भी यह गुण होता है। वह जिस काम को करते हैं उसमें उनको सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और यह तब तक उसे काम को करते हैं जब तक है इसमें पूरी तरह से सफल न हो जाए। इसलिए हमें यदि सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, मेरे कहने का केवल यही अभिप्राय है कि सफलता के लिए हमें निरंतर संघर्ष करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी एक छोटी सी भूल हुई उसे बहुत कुछ सिखा देती है। अगर सूरज की तरह चमकता है तो रोज उगना पड़ेगा। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ चाहे का सकता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आप पर भरोसा कैसे करेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो समझ लेना कि तुम निखर रहे हो। मंजिल ना मिले तब भी हिम्मत न हारो, क्योंकि पहाड़ से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से यह नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। वक्त तुम्हारा है, चाहे तो सोना बना दो या फिर सोने में गुजार दो। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, किंतु काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। कुछ काम को आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए आपका कुछ काम करना अत्यंत आवश्यक है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, फिर चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या फिर सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी के जीवन में भी उन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया को आप जिस नजर से देखते हो वह दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है। इसलिए हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ सदैव रहते हैं, फिर चाहे आप सुख में रहे या दुख में। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। मुसीबत से भागना मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में हर समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुसीबत आए तो कभी है मत सोचना कि कौन काम आएगा, बल्कि यह सोचना कि आप कौन साथ छोड़कर जाएगा। आगे बढ़ाने वाले कभी दूसरों को नीचा नहीं गिराते और नीचे गिरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनो। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन आपकी मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा।
मेहनत से इंसान अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। दोस्तों, आप यह जानकारी अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अकेला व्यक्ति जब चलता है तो उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हैं। संकट भी बहुत आते हैं और चुनौतियां भी आती हैं, परंतु जो चुनौतियों को चीरता जाए और लगातार आगे बढ़ता जाए, हमें वैसा ही बनना है। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? ऐसा कौन सा काम है जो आप स्वयं नहीं कर सकते? श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में अकेले हो, जीवन में अपने दम पर कर रहे हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, तो आप कामयाबी के रास्ते पर हो। अगर जीवन में अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि जो इंसान आज अकेला है वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत कम लोग अकेलेपन की ताकत को जानते हैं। जीवन में अगर कोई व्यक्ति सच में आजाद है तो वह व्यक्ति है जो अकेला है। अकेले इंसान को फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। दुनिया भर की फालतू बातों से अकेला इंसान आजाद होता है। आप ऐसे लोगों को देख लो जो दोस्तों के साथ रहते हुए भी दुखी हैं। ज्यादा लोगों के बीच इंसान चिंता में होता है। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी। रिश्ते को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वास पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखावे की चापलूसी करने वालों पर गर्व महसूस करते हैं। माँ और ईश्वर के सिवा किसी और पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने पर कसूर चाहे किसी का भी हो, पर बात वही शुरू करता है जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। तुम जितनी जिनकी परवाह करोगे उतना ही दुख पाओगे। जिस दिन तुमने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया, उसे दिन वह तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। इंसान कितना भी बड़ा हो, लेकिन कदर उसके गुनाह की होती है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जो रिश्ता हमें रुला दे, इसे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो हमें रोता हुआ छोड़कर चला जाए, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, अतीत में मत जियो, वर्तमान में जियो और इस खूबसूरत बना हमेशा शांत रहो। इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह यह जानता है कि भगवान सही समय पर सही कर्म का सबका हिसाब रखते हैं। जिंदगी में कभी किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगना। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी अलग ही होती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जिसे आप पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकते। इसीलिए वर्तमान में जिए। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति यदि अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह इंसान अंदर से बहुत दुखी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यह जानकारी आपको आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी के माध्यम से दी गई है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।